और अपनी एसगार्डियन आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा था। और तभी लोकी का हेराल्ड डोराक द डेमोलिशर शिप के पीछे आ खड़ा हुआ। लेकिन डोराक इससे पहले कुछ भी कर पाता, थोर अपनी फुल रेंज के साथ डोराक की तरफ। थोर ने डोराक को हरा दिया, पर फेनरिस वो अभी भी बैटल ग्राउंड में था। फेनरिस थोर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, पर फेनरिस थोर पर इससे पहले अटैक कर पाता, उस पर एक लाइटिंग आ गई थी। ये लाइटिंग करने वाला और कोई नहीं, थोर का और ब्रदर पीटर एबिल था। तो अब पीटर एबिल बैटल ग्राउंड में आ चुका है। तो गाइस, इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी तरीके आज के इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। बिल ने फेनरिस को लगभग नॉकआउट कर ही दिया था और अभी भी उसके अंदर थोड़ी जान बाकी थी। फेनरिस फिर से खड़ा हो गया और थोर और बिल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। और इससे पहले फेनरिस उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा पाता, बिल ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से एक ऐसी एनर्जी को रिलीज किया जिसने फेनरिस की बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर रख दिया। सच में ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और जो डीमंस अभी भी जिंदा थे, बिल उनसे कहता है मुझे फिर से ये करने के लिए मजबूर नहीं करोगे। और सुनते ही वो सारे डीमंस वहां से भाग गए। और उन सब डीमंस के भागने के बाद बिल थोर के पास आया और माय अर्थ ब्रदर, बहुत अच्छा हुआ कि ओडिन की पावर की वजह से मेरा हैमर मुझे यहाँ ले आया, ना पता नहीं क्या होता। थोर बहुत ज्यादा घायल था, फिर भी वो कहता है बिल माय ब्रदर, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। एसगार्डियन धीरे धीरे कर मर रहे थे। वहीं वेलकरी की डेथ ने शिप को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। उधर थोर और बिल आपस में बात ही कर रहे थे कि दो सोल्जर्स किसी की डेड बॉडी को थोर के पास लेकर आते हैं। उनमें से एक सोल्जर थोर से कहता है माय लॉर्ड, ये वही लड़का है जो आपको एसगार्ड में मिला था। ये बैटल में लड़ते हुए मारा गया। थोर उस बच्चे की डेथ से बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। वो कहता है अब मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, जब तक सटर जिंदा है ये सब नहीं रुकने वाला। इसलिए थोर डिसाइड करता है कि वो ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलेगा। थोर पीटर एबिल को वहाँ का किंग बनाकर ओडिन के दिखाए रास्ते पर निकल पड़ता है। और ये रास्ता आसान नहीं था। थोर अपने लोगों को गुड बाय बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद थोर अपने टूट नेजर के साथ हिल स्टाफ पहुँच चुका था और यहाँ पर कोई भी नहीं था जो थोर को गाइड कर सके। हिल स्टाफ एक ऐसी जगह है जहाँ से सब कुछ देखा जा सकता है। और हिल स्टाफ पहुंच तो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इससे आगे वो करेगा क्या। और पूरी तरीके से टूट कर वहीं बैठ गया। और आज थंडर गॉड की आंखों से आंसू निकल रहे थे और खुद से ही कह रहा था लोकी, फीगा हमारी माँ थी, उसने हम दोनों को प्यार किया, हमारे फादर ने हमको वो दिया जो हमें चाहिए था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें अपना भाई मानता था लोकी। जिसके बाद थोर अपने एवेंजर्स वाले दिनों को याद करने लगा और एक उस चीज को याद करने लगा जो उसके साथ हुई थी। और सोचने लगा कि अब वो अपने लोगों को रैग्नारोक से कैसे बचाएगा, जिस दिन के लिए मुझे ओडिन ने तैयार किया था। और तभी थोर के पीछे से कोई बोलता है मैं वो नॉलेज चाहिए जो किसी के पास नहीं थी, जिस नॉलेज से तुम सब कुछ पहले जैसा कर पाओगे। और उससे पूछता है तुम कौन हो और मेरे फादर के रेवंस तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। इस पर एंटिटी कहती है माइटी थोर शांत हो जाओ, गॉड ऑफ थंडर अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे, मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो ओडिन के बाद हमेशा तुम्हारे साथ रही और तुम मुझे कभी महसूस ही नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो वही लड़के हो जो एसगार्डियन जंगल में मारे गए थे। और जब आनमैन ने हर चीज को स्कैन किया तो वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं था। वो एंटिटी थोर से कहती है तुम मुझे कभी ठीक से देख ही नहीं पाए थोर, तो क्या तुम भूल गए डोराक को फाइट में हराना, पीटर एबिल को बैटल ग्राउंड में लाना और तुम्हें अर्थ पर टेलीपोर्ट करना। ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा था पर तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। और थोर तुम्हें अब एक गॉड बनना होगा। थोर बहुत जल्दी समझ गया कि ओडिन फोर्स है जिसका मुझे कभी पता ही नहीं चला और मैं तो पहले से ही गॉड हूँ। ओडिन फोर्स थोर से कहती है तुम्हें वो बनना होगा जो यूनिवर्स में कोई नहीं बन पाया। जब ओडिन ने यूनिवर्स की नॉलेज को समन किया तो वो ओल्ड फादर बने। थोर ने कहा मुझे कभी ओल्ड फादर नहीं बनना था। ओडिन फोर्स थोर से कहती है तुम ओल्ड फादर नहीं बनोगे थोर, और तुम्हारा जन्म ओल्ड फादर से भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए हुआ है और तुम्हारी ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, तुम्हें ओडिन से भी बढ़कर कुछ करना होगा। इसके बाद ओडिन फोर्स थोर को एक ग्रिसेल वर्ल्ड ट्री पर ले गई। ओडिन फोर्स थोर से कहती है तुम्हें याद तो है ना, तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। थोर लोकी के साथ वर्ल्ड ट्री पर पहले भी आया था और थोर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे हर चीज याद आ रही थी। थोर को वहाँ बिताया गया हर एक पल याद आ रहा था। और जब थोर थोड़ी आगे गया तो उसने देखा कि रेडोटोस मर चुका था। थोर और लोकी जब बच्चे थे तो रेडोटोस उन्हें कहानियां सुनाया करता था। रेडोटोस की डेथ ने थोर को और ज्यादा तोड़ दिया। ओडिन फोर्स थोर से कहती है ये समय ऐसे दुखी होने का नहीं है थोर, और ये तो अभी शुरुआत है, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओडिन फोर्स थोर को मिमिर के पास ले आई थी
वो कहती है थोर तुम्हें इस मिमीर के अंदर तुम्हारे सभी जवाब मिल जाएंगे और तुम्हें अपने जवाब पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। थोर समझ जाता है कि उसे भी अपनी एक आँख निकालकर मिमीर में डालनी होगी। थोर ने ओडिन की तरह अपनी एक आँख निकालकर मिमीर में डाल दी। ओडिन फोर्स कहती है तुम्हें ओडिन से भी बढ़कर कुछ करना होगा थोर। जिसके बाद थोर अपनी दूसरी आंख भी निकालकर मिमीर में डाल देता है, पर थोर को किसी भी तरह की विजडम नहीं मिली। थोर चिल्लाते हुए कहता है मैं पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया और अब मैंने तुम्हारी वजह से अपनी दोनों आंखें मिमीर में डाल दी। लेकिन तभी मिमीर में मैजिकल वाटर भरने लगता है। ओडिन फोर्स थोर से कहती है इस मैजिकल वाटर को अपनी आंखों में डालो थंडर गॉड और तुम्हें तुम्हारी सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। थोर मिमीर के पानी को अपनी आंखों में डाल लेता है। इसके बाद थोर ने हर एक उस चीज को देखा जो यूनिवर्स में हुई थी। थोर ने हर एक उस बैटल को देखा जो लड़ी और हारी गई। थोर ने यूनिवर्स की क्रिएशन तक को देखा। थोर ने एवेंजर्स के साथ लड़ी गई हर एक फाइट को देखा। यहाँ तक कि थोर ने रैग्नारोक की उस साइकिल को देखा जो बार बार रिपीट होती है, जिसमें हर बार एसगार्डियन मारे गए। कई बार एसगार्ड ने रैग्नारोक का सामना किया, पर एसगार्ड के साथ साथ उसके लोग भी बुरी तरीके से मारे गए। ये सब देखकर थोर चिल्लाने लगा। थोर के सामने उसके लोग मारे जा रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि ओडिन भी रैग्नारोक को नहीं रोक पाए। ओडिन फोर्स थोर से कहती है और अगर तुम्हें ये सब कुछ रोकना है तो तुम्हें वो अचीव करना होगा जो ओडिन भी नहीं कर पाए थे। तुम्हें रूइन मैजिक को हासिल करना होगा। थोर दर्द से चिल्लाते हुए कहता है मैंने अपनी दोनों आंखें मिमीर में डाल दी तो तुम्हें लगता है कि मैं रूइन मैजिक हासिल कर पाऊंगा? मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता। तो ओडिन फोर्स ने थोर से कहा थोर तुम अब ऑल फादर हो और अगर तुम्हें अपने लोगों को रैग्नारोक से बचाना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। ये रेवेंस तुम्हारे हैं, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। इसके बाद वो रेवेंस उड़कर थोर के शोल्डर पर आकर बैठ जाते हैं और ओडिन फोर्स के साथ रूइन मैजिक हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। ओडिन फोर्स बोलती है और तुम्हें इस बार वो सेक्रीफाइस करना होगा जो ओडिन भी नहीं कर पाए थे। वो सेक्रीफाइस सिर्फ एक गॉड ही कर सकता है और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो पावर मिलेगी जो यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। और ने कहा मुझे ऐसा क्या करना होगा, जिस पर ओडिन फोर्स थोर को बताती है तुम्हें वर्ल्ड ट्री से अपने आप को फांसी लगानी होगी। तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा थोर, तभी तुम रूइन मैजिक हासिल कर पाओगे। और अपने लोगों को बचाने के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। थोर ने वर्ल्ड ट्री से अपने आप को फांसी लगा ली। थोर एक गॉड है, इसलिए थोर वर्ल्ड ट्री से 9 दिनों और रातों तक लटका रहा और अब धीरे धीरे थोर मर रहा था। तो क्या थोर को रूइन मैजिक मिल पाएगा? तो अगले एपिसोड में हम यही देखेंगे। तो गाइस आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।